क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो आज की डेट में? और अगर इवन आप 8 से 10 हज़ार रुपये महीना भी इंडिया में कमाते हो तो वैसे तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई बंदा करोड़पति अरबपति बनने की ख्वाहिश रखता है। जो ठीक है जन्म ले लेता है तो उसको जब अर्निंग का टाइम स्टार्टिंग होता है तो उसके माइंड में ड्रीम शुरू हो जाते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, कार होगी, घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी फैमिली होगी। तो उसके लिए करोड़पति रास्ता क्या हो सकता है? 3-4 वे है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो वे आप अच्छा बिजनेस कीजिए। मान लीजिए बिजनेस नहीं हो पाता या किसी कारण इतना सरप्लस मनी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर पाओ, तो सेकंड ऑप्शन है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी रिस्की है। अगर आप जॉब में हो तो फिर टाइम नहीं निकल पाएगा, स्टॉक का कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टॉक में जाना है, हर चीज का टाइम नहीं हो पाएगा। तो फिर थर्ड ऑप्शन है सिप इन्वेस्टमेंट। तो सिप इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा। तो आज मैं आपको मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके सामने लाइव इन्वेस्ट करके आपको बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट होगा। लेकिन क्या है कि देखिए, स्टॉक इन्वेस्टमेंट होगी, सिप इन्वेस्टमेंट होगी, एक लॉन्ग टाइम गेम है। हाँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जरूर है, क्योंकि इंडिया हर साल 7 से 8%, 9% ग्रो हो रहा है। जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है वैसे, और पीक पे अभी ये स्टार्टिंग मतलब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया भी उस टाइम पे है जैसे आज से तकरीबन लेके चलिए कि 1980-90 के दौरान चाइना था, तो उनके वहां पे फैक्ट्रीज लग रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी। तो वही अभी इंडिया में हो चुका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फैक्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी भी है। आईफोन इंडिया में डेवलप हो रहा है, टाटा जैसी, रिलायंस जैसी अच्छी कंपनीज इंडिया में है जो कि वर्ल्ड लेवल पे ग्रो हो रही है। HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी बहुत सी कंपनी है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी रुकने वाली नहीं है, कम से कम अगले 40 साल तक तो। और ये भी प्रेडिक्शन हो रही है, अगर आप AI से जाके पूछो या जो भी प्रेडिक्शन न्यूज पढ़ो, ऑनलाइन वेब रिसर्च करो, तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 30 से 35-40 साल में बन जाएगा, US को सरपास करके, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, कंजम्पशन बहुत है, चीप सस्ती लेबर है यहाँ पे, इंडिया न्यूक्लियर पावर भी है, तो मतलब काफी जो फैक्टर है वो काउंट करते हैं। और इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स है वो काफी हाई है। जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है हमारा, रेमिटेंस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इंडिया के यहाँ से बहुत सारे लोग NRI हैं, बाहर रहते हैं, वो रेमिटेंस इंडिया में भेज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कर रहे हैं, उससे मार्केट वैल्यू भी क्रिएट होगी, बढ़ेगी भी। अभी मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप देखो अभी आपके लाइफस्टाइल पे चलते हैं, मान लीजिए आपने 8,000 पे, आपकी सिचुएशन पे चलते हैं, 8,000 रुपये कमा रहे हो, तो 8,000 रुपये को कैसे आपने करना है कि आप जो है करोड़ों रुपए कमा पाओ, बना पाओ अपने रिटायर। मान लीजिए 20 साल की आपकी उम्र है और आप चाहते हो कि आप 40 से 45 साल में या 50 साल तक रिटायरमेंट प्लान चाहते हो, 2 से 2.5-3 करोड़ रुपया या करोड़पति या उससे भी ज्यादा आप चाहते हो कि आपके पास हो। मान लीजिए आप 8,000 से आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, 20 साल की उम्र है, ये तो है नहीं कि आपका कैरियर हमेशा 8,000 तक ही रहेगा। जैसे जैसे आप उस कंपनी को प्रॉफिट दोगे, उसका आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, आपके एक्सपीरियंस लेवल से वो कंपनी ग्रोथ में आएगी, तो वो हर एम्प्लॉयर, अच्छा एम्प्लॉयर आपको ये नहीं होगा कि आपको साल दर साल इंक्रीमेंट ना दे। आप कंपनी को प्रॉफिट दोगे, आपके काम से बेनिफिट होगा, तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको 5 से 10%, 15% आपको इंक्रीमेंट साल दर साल देगी, तब भी आपकी इनकम बढ़ेगी और उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब आते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 20 साल की उम्र है, 8,000 रुपये महीने कमाते हो, कितना पैसा आप चाहते हो, मान लीजिए मतलब कि कितना सेव करना चाहते हो। अब आते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप लेके चलिए कि 1,000 रुपये महीना ही सेव कर पाते हो। 7,000 आपके खर्चे हैं, आपके घर के खर्चे हैं, माँ बाप को पैसे देने हैं, ठीक है, या आपने घूमने फिरने पे लगाना है, तो 1,000 रुपया महीना आप सेविंग कर पाते हो। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो हम सभी को पता ही है कि कैसी कितनी बढ़िया चल रही है। और अभी हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 4 ट्रिलियन के करीब हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। जल्दी जर्मनी को सरपास कर जाएंगे, जापानीज को सरपास कर जाएंगे, उसके बाद है US और चाइना हमारे ऊपर, तो वो भी हो जाएगा अगर हम सब मिलके काम करें, हम सब मिलके अपने देश को ग्रो करें, हम सब मिलके इन्वेस्टमेंट करें, अपने अपने फील्ड में अच्छा करें। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में अच्छा करें, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में अच्छा करें, तो अब अपने आप ही काम बढ़ेगा सभी का। और ये सारा ओवरऑल फायदा इंडिया की इकोनॉमी को होगा, और इंडिया की इकोनॉमी होगा तो ऑटोमेटिकली हम सबको दोबारा से फायदा, क्योंकि सर्कल घूमता है हमेशा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 1,000 रुपये महीना आप सेव कर पाते हो। 22% का एवरेज जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में हमें जो म्यूचुअल फंड का एवरेज 18 से 27% है। मेरे टाटा के फंड में मैंने 34% भी देखा। मैं भी आपको लॉग इन करके भी दिखाऊंगा अपना एक मोतीलाल ओसवाल का फंड उसमें, और उसी में आज हम इन्वेस्ट करते हैं। हम लेके चलते हैं कि हमारे पास 22% का ईयर रिटर्न आएगा, और अगले 25 साल तक हम रिटर्न चाहते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी एज 20 साल है, 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ये पैसा 3 लाख रुपए जाएगा 1,000 रुपया महीना करके, तो आपके पास 84 लाख
14,000 रुपए आपके पास होंगे। अगर आप इसको ये देखिए ये इतना पैसा होगा। अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो ये देखिए वही सिर्फ 5 साल के टाइम पीरियड से वही 84 लाख रुपया वो आपका 2,32,95,000 ऐसे ये होता है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, कंपाउंडिंग का बेनिफिट 2,32,95,000 रुपए। और अब मैं आपके सामने इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडेक्स फंड। मेरी ऑलरेडी काफी सिप चल रही है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ करके। अब मैं लॉग इन करने वाला हूँ। ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है। रजिस्टर्ड आप यहाँ से कर पाओगे। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर लॉग इन, यहीं पे रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन है। आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस, बैंक डिटेल सारी डालोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो ये हो गया लॉग इन, पासकोड, सबमिट। और आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख पाओगे। और ये है मेरा पोर्टफोलियो अभी का। ये देखिए करंट पोर्टफोलियो जो है मेरा, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये देखिए मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट गया 22,20,639। ये है मेरा इन्वेस्टमेंट। ये करंट वैल्यू जो है वो आप देख सकोगे करंट वैल्यू है 25,48,000। इवन अभी ईरान की वार चल रही है, यूएस के साथ इजराइल की वार चल रही है, लेकिन फिर भी मेरा पोर्टफोलियो ये आपसे देख पाओगे कि आराम से मेरा पोर्टफोलियो जो है 25,48,017 रुपए। मेरा प्रॉफिट कितना है? डेली गेन जो कल का मेरा गेन है 23,000 रुपए है, क्योंकि मार्केट अभी होमरोज की जो खाड़ी है उसको खोलने की बात चल रही है और ईरान यूएस में भी डी एस्केलेशन भी हो रहा है। 5 डे का पास भी लगा हुआ और मेरा इसलिए शायद 23,407 रुपए कल गेन हुआ है। टोटल मेरा जो रिटर्न है, अगर मैं बेचूं तो अभी मैंने रियलाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि लॉन्ग टाइम में ये जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 25,48,000 रुपए, ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 से 4 करोड़ रुपए होंगे लॉन्ग टाइम में। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई एडवाइस नहीं है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई शेयर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जो मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो वाला ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। और ये मेरा प्रॉफिट है। और कितने परसेंट रिटर्न है मेरा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। 14% का मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अभी मार्केट इतनी डाउन है तब भी। तो अभी लगाते हैं मोतीलाल ओसवाल में फंड में, सिप ही करेंगे। 500 रुपए महीने का मैं लगाने वाला हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से लगा लेना। 500 लगाना, 1000 लगाना, 1500 लगाना, वो आपने देखना। तो पहले फंड सिलेक्ट करते हैं, मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडेक्स फंड में मैं मेरा जो माइंड है वो लगाने का, माई पोर्टफोलियो। और हाँ ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो जो अभी है, बाकी जो मेरे हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी 69,250 है। तो ये अभी डाउन में चल रहा है। ये देखिए 4500 रुपए डाउन, रेड में है। मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडेक्स में वैसे मैंने उसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये देखिए फिर भी मैं एक सिप आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि न्यू फोलियो नंबर के साथ। और ये मेरा है डिफेंस इंडेक्स फंड। देखो इंडिया जो है, जब आप ग्रो होते हो तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया सराउंडेड बाय चाइना, अब सराउंडेड बाय बांग्लादेश, सराउंडेड बाय पाकिस्तान, इवन यूएस भी थ्रेट कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो फ्यूचर में क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो हो रहा है। इंडिया में खुद की मिसाइल्स बन रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, खुद की शिप बिल्डिंग कंपनी भी ऑलरेडी शिप बना रही है, कंटेनर भी बनने चाहिए। मतलब हर चीज जो डिफेंस के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, तो वो आगे जाके ग्रो होगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो डिफेंस सेक्टर में, तो इसलिए डिफेंस में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। इसलिए मैंने इसमें लगाया, ये 20 लाख लगाए थे और डिफेंस ही मेरा अभी स्ट्रॉन्ग है, बढ़ा हुआ, जो मुझे 3,44,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। और 20 लगाए थे, 23,44,860 रुपए मेरे बने अगर मैं बेचूं तो, लेकिन बेचना नहीं है, स्टार्टा सिप पे जाएंगे। ठीक है, और अभी आपके सामने मैं लगा के दिखाने वाला हूँ कि मुझे लगाना है डिफेंस मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड। ठीक है, और 8 रुपए NAV है इसमें। और इस फंड की डिटेल लेनी है तो वो पहले देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे UPI से करना है, बैंक से करना है, और ये फंड ग्रोथ सेक्टर में मैंने लगाना है। बैंक मैंडेट में जाएंगे, सिप स्टार्ट मेरी 500 रुपए से मैं चाहता हूँ। मंथ टू मंथ डेबिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टुडे, आज से चली जाए, मंथली सिप रहेगी। आप यहाँ पे देखिए एनुअली भी कर सकते हो, साल दर साल पैसा, डेली भी कर सकते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, मिनिमम आई थिंक 100 रुपए। यहाँ पे देख लेते हैं डाल के आपके सामने, 10 रुपए होती है डेली, शायद नहीं, देखिए मिनिमम सिप अमाउंट 100 रुपीज है। 100 रुपए डेली लगा सकते हो। चलो हम 500 रुपए करते हैं। और यहाँ पे 15 दिन के बाद भी कर सकते हो, तो मंथली भी कर सकते हो, कोई क्वार्टरली भी कर सकते हो, 3-3 महीने बाद वीकली भी कर सकते हो। चलो हम 500 से स्टार्ट करते हैं, बैंक मैंडेट्स के साथ करते हैं अनटिल कैंसिल, क्योंकि कैंसिलेशन मैं चाहता नहीं हूँ अभी। मुझे कम से कम ये सिप को लगाना है, लेके चलिए अगले 20 से 25 साल। मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर विश्वास है, लगता है कि पैसा बनेगा। 500 रुपये महीना ऐसे आपने सिप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहते हो, फंड की डिटेल जरूर लेनी है आपने पढ़ने लगाने से पहले। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं और फंड की डिटेल, फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वो कैसे करते हैं, वो भी आपके सामने मैं अभी दिखाने वाला हूँ। अवर फंड
यहाँ पे जाएंगे, ऐसे हर एक कंपनी का आपने फंड डिटेल में चेक करना है कि उन कंपनीज का जो है डिजिटल पॉपुलर, यहाँ पे डिजिटल इंडिया फंड, यहाँ पे अभी इसको सिलेक्ट, नो मोर पे आ गया। ये देखो 4x ग्रोथ पोटेंशियल, ओके, 2 countries in digital adoption, digital to contribute 20% ऑफ जीडीपी। देखो जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, और इंडिया ऑलरेडी आईटी हब है, ऑलरेडी बीपीओ हब है, आपको तो वो पता ही है। उस हिसाब से इंडिया में देखो कितने कॉल सेंटर बने हुए हैं, गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, आसपास कितने ही कॉल सेंटर है। और इंडिया का जो बिलियन, अभी देखो 2022 में हमारा था जो रेवेन्यू डॉलर में, ये था 320 बिलियन से 350 बिलियन, और ये 2030 तक गवर्नमेंट चाहती है कि 1 ट्रिलियन, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2030 तक। चलो 1 ट्रिलियन नहीं लेते, 800 बिलियन तक तो हो सकता है जाए। और ये देखिए ये फंड है सारा, स्टार्ट कब हुआ था, ओपनिंग डेट अक्टूबर 24 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पे देखो, इन फंड मैनेजर कौन है, ये सारे फंड मैनेजर हैं। राकेश सेठी, इसकी डिटेल इनकी आपने लेनी है कि ये क्या इनका पोर्टफोलियो, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारा यहाँ से आ जाएगा। पीरियोडिक रिटर्न अभी माइनस में चल रहा है, सिंस इंसेप्शन भी माइनस में चल रहा है। टीआर देखो निफ्टी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो निफ्टी 15% डाउन है, ये एक साल में 2% डाउन है। और अगर सिंस इंसेप्शन देखें, जब से ये फंड बना, तो 11% डाउन है, निफ्टी 4% प्लस में है। चलो, लेकिन मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है। और आईटी सॉफ्टवेयर देखिए, बिरला सॉफ्ट टॉप होल्डिंग इनकी क्या है, बिरला सॉफ्ट, जेनस्टार्स टेक्नोलॉजी, कन्फोर्ज लिमिटेड, ये सारी कंपनीज इनकी टॉप होल्डिंग में है। कितने कितने परसेंटेज होल्डिंग है, 795। आईटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, रेंटिंग, रिटेलिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये इनमें इनकी सारी ये क्लासिफिकेशन है। और भी डिटेल में अगर फंड के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से, पूरा डिटेल में। किसी भी फंड में लगाने से पहले उसके पूरी डिटेल में पढ़िए, फैक्ट शीट क्या है, पीरियोडिक रिटर्न क्या है, फंड डिटेल क्या है, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है। एग्जिट लोड देखिए 1% है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर बंद कर दोगे तो 1%, मान लो आपने 1000 रुपए लगाए हैं तो 1% 1000 का बने 10 रुपए, वो आपके कटेंगे। अगर आपने 10,000 लगाए तो 1% बना आपका 100 रुपए, वो आपका कटेगा, ठीक है। और एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। और इसमें इनका ये देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या है, 1%। मान लीजिए, देखो एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, तो आप काम करने का पैसा तो लोगे ना, जॉब कर रहे हो तब भी पैसा लगो, किसी के लिए कुछ काम करते हो 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कुछ ना कुछ तो वो आप उससे चार्ज करोगे। तो वही चीज है, ये जो फंड मैनेजर है, कंपनी है मोतीलाल ओसवाल, उनका ये 1% प्रॉफिट ले लो या उनका खर्चा है, क्योंकि इसमें से उन्होंने ये इनकी सैलरी निकालनी है। स्वप्निल की, राकेश सेठी की, वरुण शर्मा की, अतुल मेहरा की, इनकी सैलरी जाएगी 1% वाली। अगर आप किसी, देखो ये आपके लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात कंपनीज को स्कैन कर रहे हैं, कंपनीज की जो है बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, ये वाले स्वप्निल, राकेश सेठी, वरुण शर्मा, अतुल मेहरा, तो उनको घर पे सैलरी तो चाहिए ना, तो वो इसी 1% में से सैलरी जाएगी। और कंपनी ने भी प्रॉफिट में जाना तो इसी 1% में से ही कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, जाएगी। अब मैं आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ और लगा के दिखाने लगा हूँ कि कैसे। रजिस्टर्ड मैंने ऑलरेडी कर दिया था पहले से, तो अब करते हैं लॉगिन। ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन ही है। सिप स्टार्ट 500 रुपये महीना, 90 दिन से पहले अगर मैं करता हूँ बंद तो बंद हो जाएगी। एग्जिट लोड लगे, लेकिन मैंने बंद करनी नहीं है। डिजिटल इंडिया फंड, स्टार्ट अ सिप मीन्स सिस्टमेटिक, एक लमसम अमाउंट परमानेंट लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं। डेली नहीं चाहिए मुझे, मंथली चाहिए। और बैंक से कटे, यूपीआई रिकमेंडेड बोल रहे हैं, लेकिन मैं बैंक से ही काम करता हूँ, तो मेरे जितने भी फंड है वो बैंक से ही जाते हैं मेरे। तो ये देखिए मेरा बैंक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, यहाँ से वो जाएगा फंड। Add advisory, I have read, okay, auto pay, annual tax information, okay, tax information जो है वो प्रोवाइड करवा दे पहले। पैन, ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वेट करते हैं ओटीपी की। तो इजी है, आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप, मेरी बहुत वीडियोस होंगी फंड के ऊपर। तो ये मेरा ओटीपी आ गया, वेरीफाई व्यू, सॉरी, ओके। दोबारा ओटीपी भर के एक बार देख लेते हैं, व्यू। ओके, यहाँ पे अब हम, तो ये हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी है।
और क्यों नहीं बन रहा। तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट, अपना ऑटो पे सिलेक्ट करने के बाद, कॉन्टिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ओटीपी आ गया, मुझे ओटीपी भरना होगा। तो आप भी ये स्टेप सारे फॉलो कर लेना, वेरी इजी है। तो ओटी 534 नहीं सॉरी 534 नो 534085 सबमिट। योर सिप रिक्वेस्ट हैज़ बिन सक्सेसफुली रिसीव्ड। और ये कोड जो मुझे रजिस्टर करना होगा अपने बैंक में, वो भी अभी देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन यूआरएन बैक टू डैशबोर्ड, और 500 रुपये ऑटो पे शुरू हो गया मेरा, और ये मेरा सिप लग गया आज की डेट में 25 मार्च को। और मैं अगले 20 साल, अगर मैं मान लीजिए अभी दोबारा कल, मेरा तो 500 लगाया, आप 1000 1500 आप देख लेना, लेकिन ये एक ही फंड में, अगर मान लीजिए आप लगाना चाहते हो 2000 रुपये महीना, तो ये नहीं कि 2000 एक ही फंड में लगा दो, आप कम से कम 4 फंड सेलेक्ट करो, चारों को 25 प्लस मतलब 2000 को 4 हिस्सों में बांटो, 500 रुपये महीना अलग अलग फंड में लगाओ। इंडिया में कंजम्पशन फंड है, मेरे चैनल पे आप जाना मनी ग्रो में, तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं जो अलग अलग फंड्स में मैंने लगाए हैं, आपके लिए ही लगा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर वे से कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लगाना है, कौन कौन से फंड में मैं लगा रहा हूँ, वो आप चेक कर पाओ। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई स्टॉक या सिप एडवाइस नहीं है, ये एक तरह का आपको गाइडेंस है कि ये कैसे फंड में लगाना है। कोई ये एडवाइस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, ये मैं कैसे लगा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। अब बैक टू डैशबोर्ड, और ये फंड मेरा शुरू हो गया नया, कल तक अपडेट हो जाएगा। अभी तक मेरे ये मोतीलाल ओसवाल में 4 फंड है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 3,27,378 रुपये। और ये मुझे लगता है कि 20 साल में अगर मैं इतना ही ये ग्रो करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरा, क्योंकि ये देखिए मेरा हर महीने इसमें जा रहा है 500 रुपये का फंड है, ये शायद मुझे देखना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, ये डिजिटल इंडेक्स फंड, ये मेरे लग रहे हैं, ठीक है। हाँ ये ऑलरेडी मेरे 2 लगे, नहीं ये स्मॉल का फंड है। अच्छा ये है डिजिटल इंडेक्स फंड, लॉगिन दोबारा करते ये, और ये पार्ट मैं हाइड करूंगा, जो मेरा पैन कार्ड वाला पार्ट है या लॉगिन वाला पार्ट है, यहाँ पे ब्लर रहेगा। ओटीपी आने के बाद देखते हैं ओटीपी कब आएगा। ओटीपी कई बार काफ़ी लेट आता है, अभी तक देखो ओटीपी नहीं आया। ओटीपी ओटीपी आ गया, नहीं आया, अभी तक नहीं आया। चलो मेरा वैसे देखिए, अगर आप करोड़पति मान ली 500 रुपये जो भी मैंने शुरू किया, अगर मैं ये लगाता हूँ 22% रिटर्न, अगले 30 साल लगा के रखता हूँ मैं, तो मुझे 1,18,27,593 रुपये मुझे मिलेंगे। और अगर मैं 20% लगाता हूँ तो मुझे 78,58,000 रुपये 126 रुपये मिलेंगे। तो ये है मेरा फंड। लेकिन ओटीपी रियलिटी रीसेंड ओटीपी टू अनदर ईमेल, नो ईमेल तो यही रहेगा। दोबारा करते हैं लॉगिन, अगर करके देख लेते हैं आ जाए तो हाँ चलो अब पहले इसको कोटक में जाकर रजिस्टर्ड भी कर देते हैं। कैसे करना है देखिए, कोटक जो मेरा बैंक है, यहाँ पे गए, कोटक नहीं स्पेलिंग गलत हो गई कि ये हो गया, और उधर से इसको लॉगिन करते हैं। तब तक मेरा जो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, आप हमारा चैनल जो व्हाट्सएप के ऊपर है सेम, वो उसको रजिस्टर कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो की डिटेल आपके मोबाइल पे मिलती रहे। टेलीग्राम के चैनल को रजिस्टर कर लेना, क्यूआर कोड दिखा रहे हैं। और सारी सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं लिंक ट्री के ऊपर, तो वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और लेकिन वही अभी तक देखो ओटीपी की प्रॉब्लम है, शायद कुछ ना कुछ तो चल ही रही है जो नहीं आ रहा। तो कोटक में तब तक लॉगिन करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करते हैं, जो मैंने शायद कॉपी करके रखा, अगर हो गया तो। कोटक देता ओटीपी कि नहीं, नहीं। ओके ओटीपी कोटक से जल्दी आ जाना चाहिए। कई बार बैंक का नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्लो होता है, बाकी इतने लोग ओटीपी मंगाते हैं इंडिया भर में 150 करोड़ की आबादी में, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, डिले आ जाता है। बाकी मैं अपने ईमेल में लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ईमेल में भी ओटीपी भेजते हैं मुझे कोटक वाले। ईमेल आईडी में देख लेते हैं अगर आ जाए तो। यस ईमेल में आ गया। ओके तो बैलेंस तो ज़रूरत नहीं होगी। फंड ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट आई थिंक, यहाँ पे जाके बिल एंड रिचार्ज, यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बिलर का नाम आएगा,
फिर हमारा सिप ऑटोमेटिकली ये जाना शुरू हो जाएगा इसमें से। किसको देखो ये सारी डिटेल है। मोबाइल कंपनी को पैसे देने हैं, DTH केबल वालों को देने, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल को, क्रेडिट कार्ड को, फास्टैग को, GPS, LPG सिलेंडर, लैंडलाइन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में मुझे पैसे देने हैं। कौन सा था? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो रजिस्टर्ड करना मुझे, तो क्या था मेरा ये वाला, उन्होंने यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। अब इसको मैं देता हूँ अपने हिसाब से नाम, मोतीलाल डिजिटल इंडिया फंड, ठीक है। ऑटो पे बाद में सेलेक्ट करेंगे, कई बार ऑटो पे होता नहीं। पे अमाउंट विद इन द लिमिट, पे एंटायर बिल अमाउंट, पे फ्रॉम माई दिस अकाउंट, और उसके बाद ऐड बिलर, ठीक है। एंटर वैलिड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। आई थिंक ये वैलिड क्यों नहीं बोल रहा, ये वैलिड तो है। हाँ, अभी तक इन्होंने मुझे यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफर नहीं किया, तो जब ऑफर कर देंगे तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वो आएगा। वैसे लॉगिन हो नहीं पा रहा, अगर होता तो एक बार रीचेक कर लेते। देखिए अगर OTP आया तो मोतीलाल का नहीं आया, नहीं कोटक आ गया मेरे मोबाइल पे। तो इस हिसाब से हम फंड में पैसा लगा सकते हैं, वेरी इजी है। और करोड़पति आप इस प्लान से, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, रिटायर हो सकते। 2000 रुपये ईजिली हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। 22% का रिटर्न रहेगा, अगर होता है तो 18 से 22 भी ले लेते हैं, 20% की एवरेज ले लेते हैं, 30 साल, तब भी आपका 3 करोड़ रुपए बनता है। और जाएंगे कितने? 7,20,000, वो भी किश्तों में, वो भी आराम से 2-2 रुपए करके महीने का। और 3 करोड़, देखो गवर्नमेंट सरकारी जॉब तो मिलेगी नहीं, तो पेंशन आने का कोई चांस नहीं है। तो फिर वो यही है कि अपने पेंशन का, बुढ़ापे का प्लान अभी से करना शुरू कर दीजिए, करोड़पति रिटायर हो जाइए। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।